नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पै दर पे दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि कैसे भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को सपोर्ट करता रहा, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलूचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं? इसके साथ साथ अब तो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ अटैक किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग टीटीपी की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान में टीटीपी ही ये कार्रवाइयाँ कर रही है? आप ये देखें, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इन दहशत गर्दों के कब्जे से जो असला बरामद हो रहा है, हिलाली साहब, वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नेटो फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल जो असला था वो असला है। तो अगर वो असला इस्तेमाल कर रहे हैं दहशत गर्द, तो इसका मतलब है जो अफगानिस्तान में वो छोड़ के नेटो फोर्सेस, क्या वो वाला असला इनके हाथ आ गया? अगर वो आया तो किस जरिए से आया? मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स, ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? कुछ तो आए ईरान से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्वादर खुला हो, ग्वादर खुल जाए तो यूएई की क्या ये होगी, स्टैंडिंग होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग खिलाफ हैं। अमेरिका खिलाफ है, हिंदुस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान इतना प्रो नहीं है, ईरान तो है ही है, और यूएई है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। अभी पूरे पाकिस्तानी मीडिया की बजा रखी है बलूचिस्तान वालों ने। एक के बाद एक कई लगातार धमाके हो रहे हैं, और खास करके जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो उसकी आर्मी है, उसकी नेवी है, उसके पुलिस वाले हैं, इन सब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया का खौफ और डबल हो गया है जब से यह पता लगा है ये जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों में जो हथियार यूज किया जा रहा है वो वही हथियार है जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने छोड़ा था, यानी उन हथियारों को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यूएई के भी इसमें हाथ होने से काफी घबराया हुआ है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पै दर पे दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। ना सिर्फ ही कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और हमारे अहलकार जहाँ भक हुए, शहीद हुए, बल्कि इसके साथ साथ अब तो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ अटैक किया जा रहा है। और हमारे जो जाबाज सिक्योरिटी अहलकार हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर नाको चने चबवा दिए वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से कुछ ना कुछ शोरश जारी है और वहाँ पर अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें उनका भारी नुकसान भी हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र यकीनी तौर पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहाँ पर ज़ाहिर पाकिस्तान के और खित्ते के स्टेक्स हैं, और वहाँ पर इस तरह की अगर अमन अमान की सूरत हाल होती है तो यकीनी तौर पर क्वेश्चनेबल है। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लेकिन क्या ये दुश्मन आइडेंटिफाइड हैं? क्या उनके आलाकार हमारे अंदर ही, हमारे आसपास ही मौजूद तो नहीं हैं? ऐसे में बहुत सारे लोग टीटीपी की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान में टीटीपी ही ये कार्रवाइयाँ कर रही है? इमरान साहब, आपके नज़दीक जो बलूचिस्तान हालिया लहर, इसकी वजह क्या आपको नज़र आ रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है पाकिस्तान की सूरत हाल को, वो माशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या माशरती सूरत हाल हो, उसको डिस्टेबलाइज करना। इसमें कोई और नहीं है सिवाय इंडिया के, अमेरिका के या पाकिस्तान, इसराइल के और पाकिस्तान के दुश्मनों के। अब ये देखिए, अगर आप नक्शे पे देखें तो पोजीशन क्या बनती है। नोशकी की सरहद मिलती है अफगानिस्तान के साथ, कच और पंजगोर का लगता है जाके ईरान के साथ। अब हम हमेशा अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि कुछ रियासती वो ईरान को भी कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, ईरान की सरहद को या रकबे को। आप ये देखें, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इन दहशत गर्दों के कब्जे से जो असला बरामद हो रहा है, हिलाली साहब, वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नेटो फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल जो असला था वो असला है। तो अगर वो असला इस्तेमाल कर रहे हैं दहशत गर्द, तो इसका मतलब है जो अफगानिस्तान में वो छोड़ के नेटो फोर्सेस, क्या वो वाला असला इनके हाथ आ गया? अगर वो आया तो किस जरिए से आया? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों की हुकूमतों को शामिल करके, सिक्योरिटी एजेंसीज को करके एक मुश्तरका इस पे लाहेअमल तय किया जाए। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे दहशत गर्दी की, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो या और इस तरह के एक दो ग्रुप्स, अब उनको जोड़कर मिला दिया गया है दुश्मन की जानिब से, और एक नई तंजीम बना दी गई है जो कि अब मिलकर ज्यादा पावरफुल हो गई है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े अटैक्स कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस के अगेंस्ट। मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स, ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? किधर है वो बॉर्डर, किधर है वो फेंस? क्या ईरान से आए हैं? कुछ तो आए ईरान से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं
کہ گوادر کھلا ہو. گوادر کھل جائے تو UAE کی کیا یہ ہوگی, سٹینڈنگ ہوگی. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ خلاف ہیں. امریکہ خلاف ہے, ہندوستان تو ہے ہی ہے, افغانستان اتنا پرو نہیں ہے, ایران تو ہے ہی ہے, اور UAE ہے. کہ یہ معاملات پھر افغانستان سے بہت حد تک اٹیچڈ ہیں اور وہاں سے ہی اگر ویپن وہاں کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر جو چھوڑ کے گئی فورسز, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ افغان طالبان کا اثر و رسوخ نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر اور وہ جس طرح چاہے وہ اب اپنا کاروائیاں کر رہے ہیں. پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی بات اگر میں کروں تو BLA نے بلوچستان میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بھارت بلوچستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا رہا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب دوبارہ بلوچستان میں یہ جو دشمن قوتیں ہیں یہ دوبارہ سے منظم ہو رہی ہیں, تو اب ایسے میں کرنا کیا چاہیے, ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وجہ ہے گوادر کی ڈیولپمنٹ, وجہ ہے چین کا پاکستان کے قریب ہونا اس کی وجہ ہے, پھر یہ کہ وہاں پر چونکہ ان کے پاس جگہ نہیں رہی, اور جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ضد کر رہے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ جا کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر چلیں گے نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کیسی جگہ پر محلِ وقوع آپ کا کیسا ہے, آپ چین کے نزدیک جانا چاہ رہے ہیں, آپ CPEC ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, گوادر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو صاف ظاہر ہے کہ جو مخالفت ہوگی اس کو برداشت تو کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ لڑنا بھی پڑے گا. رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنگجور میں ایک بڑا حملہ کیا اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھی, اور تھوڑے سے 4 یا 5 لوگ اس وقت پنگجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کافی گھبرائے سے ہیں, کیونکہ بلوچستان میں جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں, چاہے TTP ہو, چاہے کہنا چاہیے کہ BLA ہو. لیکن یہ کہ شیخ رشید صاحب آج کل اکیلے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب گئے ہوئے چائنا, اور ہاں باجوہ صاحب ضرور یہاں پر ہیں لیکن باجوہ صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ ہمیں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.